टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आयकर और व्यापार कर से जुड़े अधिवक्ताओं के हित में काम करने वाली आगरा टैक्स बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को फतेहाबाद स्थित एक होटल में विधिवत शपथ ग्रहण की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एपीएस तोमर एडवोकेट ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि बार और बेंच के समन्वय के साथ वादकारी व अधिवक्ताओं के हित में न्याय और समानता के लिए संगठन की लड़ाई जारी रहेगी। अगर सदस्यों को साथ मिला तो हम रिश्वतखोरी पर विराम लगा देंगे। मुख्य अतिथि यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह गहलोत ने सभी को शपथ ग्रहण कराने के बाद प्रांतीय संगठन आपके साथ है। आप सब लोग पूरी कर्मठता व समर्पण भाव से संगठन से जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए। इस दौरान वाणिज्य कर अधिकरण आगरा के सदस्य विष्णु वैश्य, गीता सिंह, राज्य कर आगरा जोन के अपर आयुक्त मारुति शरण चौबे, यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पीयूष गहलोत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। नमस्कार। पहले सभी मेरे मीडिया साथियों को मेरा हार्दिक दिल से अभिनंदन और उनका स्वागत। मैं आगरा टैक्स बार एसोसिएशन में आज मीडिया प्रभारी के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शपथ प्राप्त किए हैं और आज हमारा नई नववर्ष 24-25 के लिए शपथ ग्रहण समारोह है आगरा टैक्स बार एसोसिएशन का, जिसमें हमारे बार के अध्यक्ष श्री एपीएस तोमर जी बार के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और सुनील कुमार मिश्रा जी मुख्य सचिव के रूप में चुने गए हैं। क्या एजेंडा है पूरा आगे ये सारी कार्यकारिणी अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए जो कि आगरा टैक्स बार से एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनको पूर्ण रूप से उनकी कार्य में किसी तरीके की कहीं कोई दिक्कत विभाग की या उनकी किसी कार्यशैली में आती है तो उसके लिए सहयोग करेगी और वर्ष भर एक व्यापारी वर्ग के कार्य को ध्यान में रखते हुए उसके सहयोग के लिए भी कार्य करेंगे और जो उनकी अपनी जिम्मेदारियां उनको पूर्ण निर्वाह करेंगे। एडवोकेट प्रेसिडेंट आगरा टैक्स बार एसोसिएशन आगे की भूमिका ये है। एक तो समस्या ये आ रही है कि जो अभी अध्यक्ष ने बताया कि अपीलों का डिस्पोजल इतना हो नहीं सकता। एक अपील को डिस्पोजल करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। फाइल निकलेगी, अधिवक्ता अधिकारी के सामने बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद जजमेंट लिखाएंगे, तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। और हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो 8 फाइल से ज़्यादा डिस्पोजल नहीं हो सकती। तो ये प्रमुख सचिव जी का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने गलत टारगेट दिया हुआ है हमारे अधिकारियों को, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक तो वो हम लोग स्ट्राइक में इसीलिए हैं कि वो अपनी बात से पीछे आएँ और अधिकारियों से प्रेशर हटाएं, जिससे व्यापारी का हित न हो। उसमें अधिवक्ताओं को हित नहीं है, व्यापारियों का हित न हो, क्योंकि 50 फाइल करने के लिए घास काटी जाएगी, एक्सपर्टी किए जाएंगे, डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा ये विरोध है और इसके लिए आगरा टैक्स बार निरंतर विरोध करती रहेगी यूपी बार के साथ मिलकर जब तक ये सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। हमारा मैसेज ये है कि टैक्स बार एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो इस बात की है कि इन्होंने सर्वसम्मत से इसका चुनाव, कार्यकारिणी का चुनाव किया। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और संघ इस समय टैक्सेशन की वकालत में जो समस्याएं हैं, ये निश्चित हो गया कि एकजुट होकर के उस समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जो समस्याएं जीएसटी से संबंधित हैं, उन समस्याओं का निराकरण हेतु प्रांतीय संघ सदैव इनके साथ है। अब कुछ नोटिफिकेशन, जैसे वर्तमान में एक नोटिफिकेशन आया, उसमें 1/10/2024 का एक नोटिफिकेशन जो इफेक्टेड होगा, उसमें ब्याज और जो है अर्थदंड की समाप्ति के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन समस्या अब उसमें ये है कि जिन लोगों का टैक्स पहले जमा था, उसके विषय में वहाँ सर्कुलर में, विज्ञप्ति में शांत है। इसके लिए हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को इस एमएसटी स्कीम का फ़ायदा मिले। और इसका जो प्रोसीजर है कि पहले आप जो है अपील वापस लेंगे, फिर उस फॉर्म भरेंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, इसके बहुत लेंथी है। इससे कम से कम लाभ व्यापारियों को मिल पाएगा। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए।